सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी हार्ट। हम आ गए हमारी फ्लटर डेवलपमेंट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक वीकडे चेंजर ऐप बनाया था जिसमें हम क्लिक करके हमारे वीक के डेज को चेंज कर रहे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक बैकग्राउंड चेंजर ऐप कैसे बना सकते हैं। तो ये है वो एक बैकग्राउंड चेंजर ऐप जिसको आज हम बिल्ड करने वाले हैं। इसमें एक सिंपल सा पॉप होगा बटन का, जिसको क्लिक करते ही हमारे बैकग्राउंड के कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। मैं एक बार फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ आपको। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे चेंज इट पे और ये हमारे बैकग्राउंड कलर को चेंज करेगा। तो चलते हैं VS कोड में और कंप्लीट करते हैं इस सीरीज की एक्सरसाइज पार्ट 1 को। तो हम आ गए हमारे VS कोड में, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने डिजाइन करा था हमारा वीकडे चेंजर ऐप। तो अब हमें डिजाइन करना है हमारा बैकग्राउंड चेंजर ऐप। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक नया फोल्डर। तो अब तक हम जैसा करते हुए आए हैं, हमारे डेस्कटॉप पे प्रेजेंट फ्लटर प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर हम हमारे सारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, देन उस पर हम वर्क करते हैं। तो सिंपली ओपन कर लेते हैं हम हमारा बैश टर्मिनल। सिंपली यू नीड टू राइट बैश। इसके बाद इसे ओपन करने के बाद हम हमारी कमांड लिखेंगे cd डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को एक्सेस करने के लिए cd डेस्कटॉप। इसके अंदर आपको लिखना है आपके डेस्कटॉप पे प्रेजेंट फ्लटर प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम। तो आप देख सकते हैं इसने डेस्कटॉप पे प्रेजेंट हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लिया है। इसके अंदर हम सीधे क्रिएट कर लेते हैं हमारा नया फोल्डर। तो हमें लिखना पड़ेगा फ्लटर क्रिएट। अब जो भी आप अपने फोल्डर का नाम रखना चाहे। तो ये हम एक बैकग्राउंड चेंजर ऐप बना रहे हैं, तो सिंपली हम रख लेते हैं VG चेंजर। ओके। तो आप देख सकते हैं इसने बहुत ही जल्दी क्रिएट करना चालू कर दिया और इसने क्रिएट भी कर दिया हमारे फोल्डर को। तो सिंपली हम जाके चेक कर लेते हैं हमारा फोल्डर क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसने क्रिएट कर दिया है फोल्डर हमारा VG चेंजर। अब सिंपली हम चले जाएंगे हमारे VS कोड में और करेंगे हमारा बैकग्राउंड ऐप बनाना स्टार्ट। तो सिंपली हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। फाइल, ओपन फोल्डर, बैकग्राउंड चेंजर, सिलेक्ट फोल्डर। तो इसमें आने के बाद सबसे पहले आपको लिब में जाना है, देन आपका मेन डॉट डार्ट। इसके बाद आपको Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। इस टर्मिनल को अभी मैं हाइड कर दूंगा, तो Ctrl+B। तो जैसे कि हम और आप जानते हैं कि कोई भी फ्लटर ऐप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है मेन फंक्शन। तो हम बना लेंगे हमारे मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन बनाने के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें रिक्वायर्ड होता है हमारे ऐप को बिल्ड करने के लिए, वो है हमारा रन ऐप फंक्शन। तो रन ऐप फंक्शन के अंदर हम बना लेते हैं हमारा कस्टम विजिट, जिसका नाम हम रखना चाहते हैं माय ऐप। तो अभी ये माय ऐप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो सिंपली हम माय ऐप को एक्सटेंड करा देते हैं हमारे विजिट से, तो ये इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो सिंपली हमें लिखना है हमारा क्लास, देन हमारे कस्टम विजिट का नाम माय ऐप, फिर हमें इसे एक्सटेंड कराना है। तो अभी हम इसे एक्सटेंड करा लेते हैं हमारे स्टेटलेस विजिट से। इसके बाद जो हमारा माय ऐप हमें एरर दे रहा है, तो हमें सिंपली इसे करना है ओवरराइड। ओवरराइड करने के बाद हमें इंप्लीमेंट करना है अपना बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, बिल्ड, देन आवर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को ऐड करने का रीजन हमारा ये है कि जो भी हम हमारे कस्टम विजिट को डिजाइन करते हैं, तो ये बोलता है मिसिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, इसलिए हमें यूज करना पड़ता है हमारे विजिट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और अगर आपको कॉम्प्लिकेसी कहीं भी आ रही है तो आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार चेक करके आइए प्रीवियस वीडियो को, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक कनेक्टिविटी बिल्ड करूँ मेरे व्यूअर्स के साथ, ताकि हम अच्छे से कनेक्ट कर पाए और ये वीडियो आपके लिए ज्यादा अंडरस्टेबल हो। तो अभी हमारा जो बिल्ड है ये हमें एरर दे रहा है, क्योंकि जो हमारा रिटर्न टाइप है ये नॉन नलेबल है। नॉन नलेबल का मतलब है कि ये मांगता है कि हम कोई विजिट को रिटर्न करवाए। तो अभी तक ये हमारे ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ भी लिखा नहीं है, इसलिए हमें ये एरर दे रहा है। जैसे ही हम लिखेंगे रिटर्न, तो देख सकते हैं अब इसका एरर चला गया है। इसका टाइप हमने दिया है विजिट, तो हमें कोई रिटर्न करवाना पड़ेगा विजिट को। हमारे फर्स्ट लेक्चर में ही हमने देखा था मटेरियल डिजाइन को, जिसके लिए हम यूज कर रहे थे मटेरियल ऐप। तो सिंपली हम इसमें मटेरियल ऐप को इंक्लूड करेंगे। और आप भी समझना चाहते हैं मटेरियल डिजाइन को, तो प्लीज चेकआउट करें मेरा फर्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है। तो मटेरियल ऐप में आने के बाद सबसे पहले हम दे देते हैं हमारे टाइटल को। तो सिंपली हमारे टाइटल को कॉल करेंगे। इसके अंदर हम टाइटल दे देते हैं अभी VG चेंजर ऐप। तो ये है हमारा टाइटल। इसके बाद हम करेंगे कॉल हमारी होम प्रॉपर्टी को।
क्योंकि विजिट को यूज करने के लिए हमें होम रिक्वायर्ड है। देन होम प्रॉपर्टी के अंदर हम कॉल करेंगे हमारे स्कैफोल्ड को, स्कैफोल्ड। इसने ऑटोमेटिकली हमें ऐप बार दे दिया है। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर सिंपली हमें कैपिटल ए से भी एक बार लिखना हमारे ऐप बार को। ऐप बार इंक्लूड करते ही वो हमारा ब्लू का टॉप बॉर्डर शो करने लगेगा और इसके अंदर हम देंगे हमारी टाइटल प्रॉपर्टी। टाइटल के अंदर हम देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हम देंगे हमारा टेक्स्ट जो भी हम उस ब्लू ऑर्डर पे शो करना चाहते हैं। तो हम करवा लेते हैं अभी सिर्फ बैकग्राउंड चेंजर। और हमारे बैकग्राउंड का कलर हम रखना चाहते हैं वाइट, कलर्स डॉट वाइट। सो ये हो गया हमारे टाइटल का काम। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे बॉडी पार्ट में। इसके बाद इसमें हम एक नई चीज सीखने वाले हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हमारे बॉडी के अंदर ही हम हमारे बटन को ऐड कर रहे थे और ऑन प्रेस प्रॉपर्टी के साथ काम कर रहे थे। तो इस बार हम बॉडी में दे देते हैं हमारा होम पेज। होम पेज क्या है? होम पेज अगेन हमारी एक कस्टम विजिट बोल लो या कस्टम क्लास बोल लो, जिसको अभी हम क्रिएट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा सारा लॉजिक पार्ट होगा। इसी क्लास का हम स्टेट को मैनेज करेंगे। देन स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे हम हमारी ऑन प्रेस प्रॉपर्टी को। सिंपली स्क्रॉल डाउन करके हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं और बना लेते हैं एक और क्लास हमारे होम पेज के लिए। इसको हम एक्सटेंड करा लेंगे हमारे स्टेटफुल विजिट से। स्टेटफुल विजिट ये रहा। अब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि हमें स्टेटफुल विजिट बनाने के लिए एक हमारी क्लास या कस्टम विजिट को स्टेटफुल विजिट से एक्सटेंड कराना पड़ेगा और इसके बाद हमें एक और क्लास बनानी है इसी क्लास या इसी कस्टम विजिट की जो उसके स्टेट को मैनेज करे। तो अभी हमने एक क्लास बना लिया होम पेज नाम से, जिसको हमने एक्सटेंड करा लिया स्टेटफुल विजिट से। सेम दूसरी बार भी हम एक क्लास बना लेंगे हमारी होम पेज, जिसके अंदर हम उसके स्टेट को मैनेज करेंगे। तो सिंपली आपको कैपिटल एस से लिखना है आपका स्टेट, फिर हमें इसे एक्सटेंड कराना पड़ेगा। इस बार हम ऐसे एक्सटेंड कराएंगे स्टेट से स्टेट, और ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लेगा आपके इस क्लास का नाम होम पेज। सिंपली हम कॉपी करके इसे पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद करली ब्रेसेस। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे स्टेट को क्रिएट करेंगे, स्टेट को डिजाइन करेंगे, देन जो हमारा ये मेन क्लास है इसके अंदर हम उसे कॉल कर लेंगे। क्लियर कि भाई सिंपली हमने एक जगह पे स्टेट को क्रिएट कर दिया हमारा, बस उसे हमें बार बार कॉल करते जाना है हमारे यूजर को दिखाने के लिए। तो सिंपली अभी स्टेट के अंदर आके हम क्रिएट कर लेते हैं हमारा एक वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं कलर्स। अंदर हम बहुत सारे कलर्स को इंक्लूड कर लेते हैं। तो सिंपली आपको टाइप करना है कलर्स डॉट, सबसे पहले ले लेते हैं हम ब्लैक। इसके बाद मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दबा के अपने कोड को रेप्लिकेट कर लेता हूं, आप देख सकते हो। इसके बाद सिंपली आप जो भी आप कलर ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं कर लेता हूँ इसके बाद अभी ब्लू, इसके बाद मैं कर लेता हूँ ग्रीन, इसके बाद मैं कर लेता हूँ रेड, इसके बाद मैं कर लेता हूँ पर्पल, उसके बाद मैं कर लेता हूँ ये, इसके बाद ऑल्दो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बस ये लास्ट। ओके माय बैड, अगेन टील ले लेते हैं हम। तो हमने इंक्लूड कर लिया हमारे कलर्स को। तो सिंपली हमने यहाँ 8 कलर्स को ऐड कर लिया है। कलर सेक्शन को ऐड करने के बाद ये सब वो कलर है, जैसे ही आप अपनी बटन को प्रेस करोगे तो ये बैकग्राउंड में आपको शो करेंगे, वो ये सारे अपन ने कलर इंक्लूड करे हैं। इसके बाद आपको बना लेना है आपका एक डिफॉल्ट वेरिएबल। डिफॉल्ट वेरिएबल वो रहेगा जो आपकी एक कलर शो करने से पहले दिखेगा स्क्रीन पे। तो हम बना लेते हैं हमारे एक डिफॉल्ट। इसको सबसे पहले हमें किसी टाइप में देना पड़ेगा, तो हम देते थे स्ट्रिंग
डिफ़ॉल्ट वेरिएबल को मैं ऐसा लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट वेर, और स्ट्रिंग का ऐसा में कैपिटल लिखना है। इसके अंदर अभी हम एक कलर दे देते हैं वाइट, क्योंकि स्टार्टिंग में वाइट विल लुक गुड। तो ये हमें एक एरर दे रहा है कि हम कलर को एक वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग में नहीं इंक्लूड कर सकते। कोई बात नहीं, हम दूसरा डेटा टाइप यूज कर लेंगे। तो हम यूज कर लेते हैं हमारा दूसरा डेटा टाइप वेर। इसके बाद हम अब तक क्रिएट कर चुके हैं हमारी एक स्क्रीन पे ब्लू बॉर्डर पे लिखा हुआ। मैं आज समझा देता हूँ। एफ बार इंक्लूड करते ही हमारा आ जाएगा ब्लू बॉर्डर। उसके अंदर एफ बार के अंदर हमने उसको टेक्स्ट दिया बैकग्राउंड चेंजर, तो वो ब्लू बॉर्डर पे लिखा आ जाएगा बैकग्राउंड चेंजर। हमने उसका बैकग्राउंड सेट करा है व्हाइट कलर से। इसके बाद हमने जो हमारे बैकग्राउंड पे चेंज होने वाले कलर है उन्हें इंक्लूड करा है, और इंक्लूड करना हमारा डिफॉल्ट वेरिएबल मतलब व्हाइट कलर जो आपके सबसे पहले दिखेगा स्क्रीन पे। इसके बाद हमारा होम पेज स्टेट हमें एरर दे रहा है, ये बोल रहा है मिसिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट बिल्ड। तो हमें पता है हमें हमारे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को हर बार इंक्लूड करना पड़ता है, तो हम उसे इंक्लूड कर लेते हैं। हमें लिखना है विजेट बिल्ड, देन पैरेंथेसिस लगा के हमें लिखना है हमारा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, देन कॉन्टेक्स्ट। अभी हमारा बिल्ड भी हमें एरर दे रहा है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है विजेट। ये चाहता है हम विजेट रिटर्न करें, तो हमें लिखना पड़ेगा रिटर्न। अब रिटर्न करने के बाद हम पिछले लेक्चर्स में यहाँ पर हमारे स्कैप फोल्डिंग को इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन हम स्कैप फोल्डिंग को ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो सिंपली हम इसमें हमारे सिर्फ बटन प्रॉपर्टी पे वर्क करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे हमारे एक बटन को। तो सिंपली एक बार मैं बटन क्रिएट करके एक बार इंटरफेस ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो हम यूज करेंगे हमारा एलिवेटेड बटन। तो आप देख सकते हैं इसने हमें दो प्रॉपर्टीज दे दी है। तो सिंपली अभी हम चाइल्ड वाली को यूज करेंगे। चाइल्ड में हम लिखेंगे टेक्स्ट, जो भी आप बटन पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो मैं सिंपली लिख लूंगा अभी इसे चेंज इट, मतलब इसे प्रेस करते ही हमारा कलर चेंज हो जाए। और ऑन प्रेस प्रॉपर्टी के अंदर आके अभी मैं इसे खाली छोड़ दूँ। ओके, ऐसे नहीं, ऐसे। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा एक एरर शो कर रहा है, और यहाँ पे हमारा एक एरर शो कर रहा है बॉडी होम पेज, ये कॉमा आएगा। तो अभी हमें ये लास्ट एरर दे रहा है हमारे कोड में। ऑल्दो अभी तक ये कोड कंप्लीट नहीं हुआ है, पर आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी मैं हमारे वर्चुअल डिवाइस में मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारा ये अब तक का ऐप है, ये कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले हमें सारे एरर हटाने पड़ेंगे। तो अभी ये होम पेज एरर दे रहा है, तो इसके बाद भी मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये जो अभी हमने स्टेट बनाई है, स्टेट को हमने क्रिएट करा है, हम सिंपली इस स्टेट को कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद ये एरर चला जाएगा। तो कॉल करने के लिए आपको जो ये स्टेट का नाम होता है आपको ये लिखना होता है पहले। तो हम लिख लेते हैं होम पेज स्टेट। इसके बाद आपको लिखनी पड़ता है एक क्रिएट स्टेट मेथड। आपको लिखना है क्रिएट स्टेट, ये है हमारी मेथड। हमें कराना है इसे रिटर्न। देन अगेन आपको लिखना पड़ता है ये होम पेज स्टेट पैरेंथेसिस के साथ। ऑल्दो ये हमें फिर भी एरर दे रहा है, इसने बोला मिसिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेटफुल विजेट, ट्राई इम्प्लीमेंटिंग द मेथड और मेक द क्लास एब्स्ट्रैक्ट। और ये क्या बोल रहा है हमें, द टाइप नेम होम पेज इजंट एन अपर केस आइडेंटिफायर, अपर केस। ओके, तो हमें क्रिएट स्टेट का एस कैपिटल लिखना होगा, माय मिस्टेक। तो अभी तक हमें ये कोड एरर नहीं दे रहा है, ऑल्दो ये हमारा कोड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सिंपली अभी मैं डिस्प्ले करके बता देता हूँ कि अब तक हमने कोड में क्या क्या करा है और उससे क्या क्या हो रहा है। तो हमें यूज करना है कंट्रोल प्लस टिल्डे साइन। तो इसने अब हमें 3 प्लेटफॉर्म दे दिए कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारे ऐप को रन करना चाहते हैं। तो सिंपली हमें से हम क्रोम पे रन कर लेते हैं। तो वी आर गोना प्रेसिंग 2। तो आप देख सकते हैं इसने हमारे ग्रेडल टास्क को परफॉर्म करना चालू कर दिया, और कुछ देर में हमारे क्रोम ब्राउजर पे हमारे ऐप को बिल्ड करके हमें शो कर देगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक। तो आप देख सकते हैं इसने हमारे ऐप को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, तो ये हमारा ऐप बिल्ड हो चुका है। तो अभी सिंपली अभी मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ।
तो अभी आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे हमें मिला एक बटन जिसका कलर है ब्लू और उसके अंदर लिखा है हमारा चेंज इट। हमारा ऐप बार वाइट हो चुका है, ऑल्दो इस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, वाइट होने की वजह से ये दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम हमारे इस बग को ठीक करते हैं। ये बग नहीं है बट ये दिख नहीं रहा है, तो इसे हम पहले डिकोड करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो जैसा हम जानते हैं कि जो टॉप बैनर होता है ये मिलता है हमें ऐप बार फंक्शन से। तो हम आ जाते हैं हमारे ऐप बार फंक्शन में। ऐप बार फंक्शन में आने के बाद हमने देखिए इसमें टाइटल दिया हुआ था कि हमें टेक्स्ट लिख दो बैकग्राउंड चेंजर, तो इसने लिखा हुआ है ऑल्दो, बट मैंने क्या किया कि बैकग्राउंड कलर को भी वाइट दे दिया, तो वाइट पे वाइट वो शो नहीं कर रहा है। तो सिंपली अगर मैं इसे कलर को ब्लैक कर दूं तो तब ये हमें शो करने लगेगा। तो मैं Ctrl+S से कोड को सेव करता हूं, देन आर हॉट रीलोड, Shift+R। तो आप देख सकते हैं इसने ब्लैक बैकग्राउंड में बड़ा बड़ा लिख के हमें दे दिया है बैकग्राउंड चेंजर। ऑल्दो ये कलर मुझे ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, तो सिंपली मैं इसे ब्लू रख लेता हूं, ब्लू, हॉट रीलोड। तो अभी हमें अच्छा दिख रहा है कि हमारे टॉप पे लिखा हुआ है बैनर पे बैकग्राउंड चेंजर, देन हमें एक बटन मिल रहा है चेंज इट नाम का। ऑल्दो अभी कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अभी हम लॉजिक पार्ट पे और काम करेंगे। प्रीवियस वीडियो से देखते आ रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा चीज हमें क्या मिल रही है, वाटर मार्क। ये बहुत ही गंदा सा लगता है हमारे ऐप में, तो सिंपली इसे हम हटा लेते हैं। तो इसे हटाने के लिए आपको मटेरियल ऐप के अंदर आके सिर्फ एक लाइन लिखनी है, डीबग। डीबग लिखते ही आपको शो कर देगा डिबग शो चेक्ड मोड बैनर। इसमें आपको लिखना है सिंपली फॉल्स। फॉल्स लिखते ही कोड को हम सेव करेंगे, देन हॉट रीलोड। तो आप देख सकते हैं ये लाइन लिखते ही ये बैनर चला गया। पर अभी भी हमारे बैकग्राउंड चेंजर ऐप में कुछ कुछ मिसिंग है। सबसे पहले तो जो हमारा बटन है, मैं इस कोड को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करता हूं पहले। तो ये जो हमारा बटन है ये हमने यूज करा था एलिवेटेड बटन से, और इसके बाद हम इसे प्रेस कर रहे हैं तो कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने इस ऑन प्रेस प्रॉपर्टी को एम्प्टी रखा हुआ है। इसके बाद जो हमारे एलिवेटेड बटन पे टेक्स्ट शो करना चाहते थे हम, चेंज इट, वो चेंज इट यहां से आ रहा है। अभी जो हमारा चेंज इट बटन है, तो सिंपली हम चाहते हैं कि जो ये हमारा बटन लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है ये सेंटर में आ जाए। तो सिंपली अभी हम इस कोड को इरेज करते हैं यहाँ रिटर्न से। ये रिटर्न करवाने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा हमारा कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम यूज करेंगे हमारा चाइल्ड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम यूज करेंगे सेंटर, देन उसके अंदर हम करेंगे कॉलम, फिर हमारा मेन एक्सेस एलिमेंट सेंटर। ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में, तो हम सिंपली अब उसे यूज करेंगे। कंटेनर, कंटेनर, कंटेनर ऑलवेज टेक अ चाइल्ड, तो हम यूज करेंगे चाइल्ड। देन यूज करेंगे हम उसके अंदर सेंटर, सेंटर ऑल्सो ऑलवेज टेक अ चाइल्ड, हम यूज कर लेते हैं चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर हम दे देंगे हमारा कॉलम, although column doesn't take a child but it's take a children, so we need to implement it। इस ब्रैकेट से पहले हमें एंगुलर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमारा विजेट, क्योंकि हमें उसे बताना है कि एक विजेट है। विजेट, विजेट लिखने के बाद हमें सिंपली इसके अंदर आके अब हमारे एलिवेटेड बटन को कॉल करना है, तो वो सेंटर में आ जाएगा। बटन सिंपली ऑन प्रेस प्रॉपर्टी को अभी हम कुछ नहीं देना चाहते हैं, तो उसे हम खाली रखेंगे। हम दे देते हैं हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हम देंगे हमारा बटन का नाम, चेंज इट। सिंपली करेंगे हमारे कोड को सेव, देन आर हॉट रीलोड। तो आप देख सकते हैं इसने हमारे कोड को लेफ्ट कॉर्नर से सेंटर में ला लिया है। पर एक चीज इंप्लीमेंट करना हम भूल गए कि लास्ट वीडियो में हमने एक और चीज पढ़ी थी, मेन एक्सेस अलाइनमेंट। तो हम वो यूज करना भूल गए। हमें मेन एक्सेस अलाइनमेंट को भी सेंटर पे रखना पड़ेगा, तब जाके जो हमारा चेंज इट बटन है वो सेंटर में आएगा। तो सिंपली हम कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं हमारा मेन एक्सेस अलाइनमेंट। देन आपको कैपिटल एम के साथ एक और बार लिखना है मेन एक्सेस अलाइनमेंट, फिर आपको सेंटर का ऑप्शन दे देगा। अब कोड को सेव करते ही हमारा बटन सेंटर में आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये चेंज इट बटन है ये सेंटर में आ चुका है। ऑल्दो ये ऐप हमारा अब थोड़ा अच्छा दिखने लगा है। तो अभी मैं चेंज इट बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने हमारे लॉजिक पार्ट को कंप्लीट नहीं करा है। तो हम उसे कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। तो अब हम कंप्लीट कर लेते हैं हमारा लॉजिक पार्ट। तो लॉजिक पार्ट कंप्लीट करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा हमारे एलिवेटेड बटन की ऑन प्रेस प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि ऑन प्रेस प्रॉपर्टी ही इस बटन को प्रेस करने के बाद इसके बैकग्राउंड को चेंज करने में हेल्प करेगी। क्योंकि जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे तब हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। तो सबसे पहले ऑन प्रेस प्रॉपर्टी के लिए हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं कि अगर ऑन प्रेस प्रॉपर्टी को अपन क्लिक करेंगे तो उसमें एक मेथड कॉल होगी जिसके अंदर हमारे बैकग्राउंड कलर्स चेंज होंगे और हमारी स्क्रीन पे शो करेंगे। तो मैं क्रिएट कर लेता हूं उसके लिए एक मेथड चेंज कलर। तो ये एक मैंने मेथड क्रिएट कर लिया है हमारी ऑन प्रेस प्रॉपर्टी के लिए। इसके अंदर मैं चाहता हूं सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं डिफॉल्ट रैंडम नाम का, जिसके अंदर हमारे रैंडम नंबर जनरेट होंगे। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा रैंडम फंक्शन को। तो हम कॉल कर लेते हैं हमारे रैंडम फंक्शन को। रैंडम फंक्शन कॉल करने के लिए हमें इसके बाद लगाना पड़ेगा डॉट ऑपरेटर, देन हमारा नेक्स्ट इंट। इसके अंदर पास करनी होती है हमें हमारी कलर की लेंथ, मतलब जो जितने भी हमने लेंथ का डेटा यूज करा है। तो इसमें हमने 8 कलर यूज करे। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसे 8 भी लिख सकते हो, बट ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। इसको हम लिखेंगे, इसका नाम है हमारा कलर्स। कलर्स के अंदर ही हमारे 8 कलर्स प्रेजेंट है। तो सिंपली हम लिखेंगे कलर्स डॉट लेंथ। कलर्स ये वाला कलर्स है, यहाँ वाला। तो इसको हम क्लोज करेंगे। इसके बाद हमें कॉल करनी है हमारी सेट स्टेट मेथड, क्योंकि हम जानते हैं सेट स्टेट मेथड के बिना हमारे स्टेट चेंज नहीं होंगे। तो हम कॉल कर लेते हैं हमारी मेथड को। इसके बाद जो हम चाहते हैं कि अभी हमारा जो डिफॉल्ट वेरिएबल है, पहले इसको कॉल करते हैं हम डिफॉल्ट वेरिएबल। डिफॉल्ट वेरिएबल जिसके अंदर अभी हमारा ये वाइट कलर है, ये वाइट कलर है अभी हमारा इसके अंदर। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारे टोटल कलर्स है ये इसके अंदर आ जाए, कलर्स। और हम ये चाहते हैं कि ये कलर्स ऐसे आए कि ये जो रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहे हो उसके साथ अटैच होके आए। तो इसके अंदर हमें डालना पड़ेगा डिफॉल्ट रैंडम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अभी हमारा डिफॉल्ट वेरिएबल है उसके अंदर है वाइट कलर। देन इस रैंडम फंक्शन से हमें मिलेगा एक कोई भी रैंडम नंबर जो कि इस लेंथ से कम होगा, मतलब 8 तक होगा। और उसके साथ ये रैंडम नंबर जनरेट करता जाएगा और उसी के साथ रैंडम कलर भी जनरेट होते जाएंगे। और इसके बाद सिंपली हम हमारी ऑन प्रेस प्रॉपर्टी में इस मेथड को कॉल कर लेंगे जो हमने अभी बनाई है, ये रही चेंज कलर। चेंज कलर सिंपली इसके बाद हम करेंगे हमारे कोड को सेव, देन आर हॉट रीलोड। ओके, तो इसने हमें थोड़ा सा बग दिया है कि यहाँ हम टर्मिनेट करना भूल गए थे स्टेटमेंट को, Ctrl+S देन आर हॉट रीलोड। तो आप देख सकते हैं इसने हमें ऑप्शन दे दिया है। सो गाइस अभी भी हमारा चेंज इट ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर हमारा चेंज इट ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है तो हमने ऑन प्रेस के लिए एक मेथड भी बना दी, हमने एक मेथड भी क्रिएट कर दी जिससे रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, और इसको हमने हमारे डिफॉल्ट वेरिएबल में भी डाल दिया। तो मतलब हमारा बैकग्राउंड लॉजिकल पार्ट तो काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो ये इंटरफेस के पास वाला मतलब हमारा इंटरफेस वाला पार्ट शो नहीं कर रहा है। मतलब हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा जो भी डिफॉल्ट कलर के अंदर रैंडम कलर्स जनरेट हो रहे हैं। तो हम रिटर्न करवा देंगे इसमें कलर के अंदर ये डिफॉल्ट वेरिएबल जिसके अंदर रैंडम कलर जनरेट हो रहे हैं, डी यानी यहाँ डिफॉल्ट बार। तो अब हम करेंगे कोड को सेव, देन आवर हॉट रीलोड। तो अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा कोड वर्क कर चुका है और हमारा बैकग्राउंड चेंजर ऐप बन चुका है। ऑल्दो इसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं।
कि ये काम कैसे कर रहा है। तो ये हमारी जो ऑन प्रेस प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर हमने एक मेथड बनाई चेंज कलर नाम से, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास एक डिफॉल्ट वेरिएबल तो था जिसके अंदर हमने वाइट कलर रखा था। तो मैं पहले हॉट रीलोड करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये वाइट कलर हमारा डिफॉल्ट वेरिएबल में था। अब डिफॉल्ट वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, इसके अंदर हमने कॉल करे कलर्स को, यहाँ से आप देखते हैं कलर्स को, और कलर्स में हमारे पास ये 8 कलर्स अवेलेबल है। और इसके अंदर हमने करा है एक डिफॉल्ट रैंडम वेरिएबल को इनिशियलाइज, और इस रैंडम वेरिएबल से रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं जिसकी हेल्प से ये डिफरेंट कलर्स को स्विच कर रहा है और स्क्रीन पे शोकेस कर रहा है। और इस तरह हमारे बैकग्राउंड के कलर्स चेंज हो रहे हैं लाइक दैट। So finally we have completed our first exercise part. So guys, that's it for today. I hope you will gonna like this video. Thank you so much end तक बने रहने के लिए। So thank you for watching my video. मिलते हैं next video में।